एमपी में फर्जी तरीके से खरीद बेच नहीं पाएंगे जमीन, कोर्ट केस पर आएगा मैसेज, टैक्स का देख सकेंगे स्टेटस। प्रदेश सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए नया पोर्टल शुरू किया है। अब फर्जी सौदे, कोर्ट केस या टैक्स बकाया जैसी स्थिति में मालिक को मोबाइल पर अलर्ट मिलेगा। खसरा, खतौनी, नक्शा, टैक्स और लोन की जानकारी अब घर बैठे ऐप और व्हाट्सएप से मिल सकेगी। एमपी सीएम ने दिए बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के निर्देश, कहा सरकार आपके साथ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुन्हा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर कहा कि सरकार हर नुकसान की भरपाई करेगी। सर्वे कराकर प्रभावितों को डीबीटी के माध्यम से मुआवजा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय पर राहत पहुंचे और जनता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने उठाया पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा। विधानसभा में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। विधायक महेश पटेल ने कहा कि एनपीएस में लाभ की गारंटी नहीं है। सरकार ने जवाब दिया कि योजना पर फिलहाल कोई प्लान नहीं है। कांग्रेस ने पूछा, जब अन्य राज्यों में ये योजना लागू हो चुकी है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। कुबेरेश्वर धाम में अचानक भगदड़ से हड़कंप, 2 महिलाओं की मौत, कई श्रद्धालु घायल। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मचने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताते हुए तत्काल सहायता के निर्देश दिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए प्रशासन और आयोजकों को सतर्क रहने को कहा। चुनाव आयोग की गड़बड़ियों का खुलासा करेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में वोट चोरी में शामिल है। बेंगलुरु में कांग्रेस इसका खुलासा करेगी। राहुल ने कहा उनके पास पुख्ता सबूत हैं जो एटम बम की तरह है। ये खुलासा आयोग के लिए शर्मनाक साबित होगा। विपक्ष आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। गांव के मरीजों को अब घर बैठे मिलेगा ऑनलाइन इलाज, जानिए कैसे फायदेमंद है ई संजीवनी सेवा। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई। अब ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज दमोह, मंडला, सिंगरौली जैसे जिलों में घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। ये सेवा आईसीएमआर की ओर से शुरू की गई है, जो ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। साइबर ठगों के टारगेट पर मध्य प्रदेश, 5 साल में 1054 करोड़ की जालसाजी, सिर्फ 2 करोड़ वापस। पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में 1054 करोड़ की साइबर ठगी हुई, जिसमें बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स शामिल रहे। पुलिस केवल 2 करोड़ रुपए वापस ला सकी। आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य साइबर अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। सुरक्षा और सतर्कता के लिए ठोस उपाय जरूरी हैं। जन सुनवाई में पहुंचे 2 लोग बोले, साहब हम जिंदा हैं, हमारे नाम से संबल योजना में 4 लाख रुपए निकाल लिए गए, राशन भी बंद हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई। एडीएम अश्विन रावत ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। एमपी के 16 जिलों में बारिश का अनुमान, मानसून कमजोर पड़ने से अधिकांश शहरों का मौसम साफ। भोपाल मौसम केंद्र ने 5 अगस्त को 16 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। शेष हिस्सों में मानसून कमजोर पड़ गया है और धूप खिली है। मौसम में बदलाव के चलते किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, नए जिलों में बीजेपी कार्यालयों के लिए सरकारी जमीन आवंटन। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि नए जिलों में बीजेपी कार्यालय निर्माण के लिए सरकारी जमीन आवंटित की जाएगी। जबलपुर और मुरैना सहित कई जिलों में ये जमीन दी जाएगी। इससे पार्टी संगठन को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं की गतिविधियां बढ़ेंगी। कॉलेज एडमिशन 2025, एमपी के इंजीनियरिंग एमबीए कोर्स की हजारों सीटें खाली। सीएलसी के तहत इन सीटों को भरने के लिए 3 चरणों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। एमबीए, एमसीए, बीबीए और बीसीए जैसे पाठ्यक्रमों में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं। 12 खिलाड़ियों को विक्रम और 11 को एकलव्य पुरस्कार, 3 विश्वामित्र समेत 27 हस्तियां सम्मानित। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय खेल सम्मान समारोह में 12 खिलाड़ियों को विक्रम, 11 को एकलव्य और 3 को विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया। सीएम मोहन यादव ने उत्तराखंड नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को इनाम भी दिया। खेल मंत्री विश्वास सारिंग समेत एमपी ओलंपिक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। मान्यता खत्म करने का विरोध, निजी स्कूल संचालकों ने जताया कि 2 दिन में नवीनीकरण नहीं वरना होगा आंदोलन। भोपाल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने डीपीआई कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अर्थी की झांकी निकालकर मान्यता रद्द करने का विरोध किया गया। चेतावनी दी कि 2 दिन में नवीनीकरण नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। न्यायिक जांच और 250 स्कूलों की मान्यता बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
एमपी प्राइमरी टीचर भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 25 अगस्त तक भरे ऑनलाइन फॉर्म। एमपीईएसबी ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती की अंतिम तिथि 25 अगस्त तक बढ़ा दी है। जनजातीय कार्य विभाग के तहत 10,150 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क उसी दिन तक स्वीकार किए जाएंगे। सरकारी शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को अब और समय मिल गया है, वेबसाइट से फॉर्म भरे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के थोक बंद तबादले, राज्य प्रशासनिक सेवा के 107 अफसर बदले। सरकार ने 107 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादला सूची 4 अगस्त की शाम को जारी की गई है। इसमें कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और अपर कलेक्टर शामिल हैं। अफसरों को नई जिम्मेदारियों के साथ अलग अलग जिलों में भेजा गया है। प्रशासनिक फेरबदल से हलचल मच गई है। गलत सवाल पर छात्रों को दिए जाएंगे पैसे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और टीचर्स के बीच बनी सहमति। एसएससी परीक्षाओं में गलत प्रश्नों पर छात्रों को 100 रुपए लौटाए जाएंगे। सीपीयू आधारित परीक्षाओं का रिजल्ट 1 सप्ताह में घोषित होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों से ये वादा किया। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी हो और हर गलती की जिम्मेदारी तय हो। जबलपुर बीमा अस्पताल के लिए 5 एकड़ जमीन, भोपाल में पीएमयू सेल और पेंशन प्रस्ताव पर मंजूरी। 5 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जबलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के लिए 5 एकड़ जमीन स्वीकृत की गई। साथ ही भोपाल में पीएमयू सेल और पेंशन संबंधित प्रस्तावों पर सहमति बनी। स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में ये निर्णय हुआ। मध्य प्रदेश में अवैध खनन के मामले में विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से होगी 443 करोड़ की वसूली। जबलपुर के सिहोरा में अवैध लौह अयस्क उत्खनन मामले में विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों पर 443 करोड़ की वसूली की जाएगी। शिकायतकर्ता आशुतोष दीक्षित की याचिका पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जांच की, जिसमें जीएसटी सहित कुल बकाया राशि की अनुशंसा की गई। ये कार्रवाई अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई मानी जा रही है। एमपी में चारों ओर होगा देशभक्ति का माहौल, घर घर लहराएगा तिरंगा, होगी सफाई। मध्य प्रदेश सरकार हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान चला रही है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया जाएगा और व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा। ये 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिससे जन जागरूकता और देशभक्ति का वातावरण सृजित होगा। इंदौर की गति जेट विमान की तरह, सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा 25 अगस्त को धार में भूमि पूजन करेंगे पीएम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर की प्रगति को जेट विमान की गति से बताया। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन विकास मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री धार में परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। मास्टर प्लान व कानूनों में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। नो हेलमेट नो पेट्रोल, भोपाल इंदौर के बाद अब यहां कलेक्टर ने जारी किया आदेश। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी किया कि अब बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये फैसला सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है। नियम तोड़ने पर पेट्रोल पंप संचालकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर्दनाक हादसा, धान के खेत में करंट लगने से 2 युवकों की मौत, बचाने दौड़े 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। रायसेन के कुचवाड़ा गांव में धान के खेत में करंट प्रवाहित तार के सटकने में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। 2 मजदूर बचाने दौड़े तो वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा खेत की बाउंड्री में लगे फेंसिंग तार के कटने से हुआ। अनुच्छेद 370 व धारा 35A की समाप्ति के 6 साल पूरे, सीएम डॉक्टर मोहन ने शुभकामनाओं के साथ एक्स पर लिखा, एक भारत एक संविधान का संकल्प हुआ पूरा। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 व 35A हटने के 6 वर्ष पूर्ण हुए। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि एक भारत एक संविधान का सपना साकार हुआ है। ये एक ऐतिहासिक दिन है जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। सदन में 3 विधेयक पास, मेट्रोपॉलिटन विधेयक पेश। कांग्रेस बोली, मास्टर प्लान ला नहीं रहे, 2047 का सपना दिखाते हैं। विधानसभा में 3 संशोधन विधेयक पारित हुए। कांग्रेस ने मेट्रोपॉलिटन विधेयक पर सवाल उठाए, कहा सरकार मास्टर प्लान नहीं ला रही और 2047 का सपना दिखा रही है। विपक्ष ने शहरों के बेतरतीब विकास और योजनाओं के तय समय में क्रियान्वयन की मांग की। विकास की दिशा और योजना दोनों पर चिंता जताई गई।
ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वालों के लिए खबर, यूपीआई से पेमेंट करते वक्त मोबाइल हुआ हैक, 1 लाख की ठगी। फूड ऑर्डर करते समय यूपीआई से भुगतान करते वक्त युवती का मोबाइल हैक हुआ और खाते से 1 लाख रुपए उड़ गए। ये घटना यूपीआई से भुगतान करते वक्त हुई। पुलिस में शिकायत हुई, लेकिन ऐसी घटनाओं में पैसे वापस मिलने की संभावना बहुत कम होती है। ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त सतर्क रहना जरूरी है।